हाँ जी बच्चों, तो अब ये वाले पार्ट में हमको दोनों तरफ अगर लॉग आ रहे हैं तो हम कैसे कंपेयर करें, उस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करें, ये चेक करना है। जरा देखना मैं कौन सी बात की कह रहा हूं आपसे। अगर मैंने लॉग बी बेस ए ग्रेटर देन लिख दिया है लॉग सी बेस ए, और फिर आपसे पूछा बताओ ये कैसे ब्रेक होगा, तो फिर वही चीज कि ग्राफ बनाएंगे तो हम समझाएंगे, ग्राफ बनाएंगे तभी हम समझाएंगे। अगर मैंने ग्राफ लिया a ग्रेटर देन 1 के लिए, तो मैंने फिलहाल log b को बड़ा माना है तो log b को ऊपर रख दिया, log c को छोटा माना है तो log c को नीचे रख दिया भाई, और इनके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट्स हैं वो क्या मिल रहे हैं वो ऑब्जर्व कर लिया। यहां पर अगर मैं c रखूंगा तब जाकर log c आएगा, यहां पर अगर मैं b रखूंगा तब जाकर यहां पर b आएगा। यानी क्लियर हुआ कि ये क्वांटिटी में b ग्रेटर देन c हो जाएगा इफ कंडीशन लगी है a1 से बड़ा हो। लेकिन अगर a1 से छोटा हुआ मतलब ग्राफ गिरने वाला हुआ तब क्या होगा? फिर वही बात, मैंने log b लिया और एक log c लिया, तो अब जरा बताना बेटा, साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा ऊपर वाले के करस्पॉन्डिंग b यहां पर गिरा और c यहां पर, इस बार c बड़ा हो गया भाई, नंबर लाइन में c राइट साइड में पहुंच गया यानी बड़ा हो गया, मतलब b लेस देन c हो जाएगा इफ a 0 और 1 के बीच में होगा। तो यहां पर भी मोर और लेस कहानी वही है क्या कि इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं हुआ अगर a 1 से बड़ा था, इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो गया अगर a 0 और 1 के बीच में था। क्यों होता है ऐसा? वो ग्राफ का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये कहानी मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। अब इसको थोड़ा सा एक साइड में सजा दें और फिर सवाल बारी बारी से लेते हैं, इसके सवाल कैसे आते हैं। तो जरा जाओ, सज जाओ, तुम उधर जाओ, देखो जरा सेट कर दिया हमने उसको उधर, और यहां पर आ गया सवाल भी। अब उन कंडीशन का यूज करके यहां पर सवाल सॉल्व करेंगे। जरा देखो भाई, सबसे पहला नोटिस करने वाला वही पॉइंट, क्या जो बोला था पहले भी बोल रहे थे, क्या बेस को ऑब्जर्व करो। बेस क्या है? 1 से बड़ा। बेस अगर 1 से बड़ा है, अच्छा एक चीज और दिमाग में रखना, बेस अगर दोनों के अलग हो गए तब तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे, फिर तो सोचना ही नहीं, पहले तो बेस सेम बनाना पड़ेगा। फिलहाल बेस सेम है तो बेस 1 से बड़ा है, तो बेस 1 से बड़े के लिए मैंने कहा इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। सॉल्व किया, 2x ग्रेटर देन 3 यानी x ग्रेटर देन 3/2 आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन इतने से भला तो होता नहीं है, कंडीशन नहीं देखें तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो कंडीशन देखनी पड़ेगी कि लॉग को तो डिफाइंड करना है भैया, तो लॉग की डेफिनेशन तो देख लो, x - 1 पॉजिटिव होना चाहिए एंड 2 - x भी पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों लॉग के अंदर जो लिखी थी क्वांटिटी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 1 एक और x लेस देन 2 दूसरा। अब आपको क्या करना है? आपको केवल ये देखना है कि वो इंटरवल जहां पर तीनों आ जाएं। देखने में तकलीफ, तो फिर से हमने वही बात बोली, देखने में अगर है तकलीफ तो चश्मा लगाओ। हम क्या करें? देख लो भाई, चश्मा तो लगा लेना लेकिन समझदारी भी दिखाओ। क्या अगर ये वाला इंटरवल बना रहे हो 2 से छोटा, ये वाला बना रहे हो 1 से बड़ा, और अगर 3/2 से बड़ा कह रहे हो, तो वो कौन सा इंटरवल है जो तीनों में नजर आ रहा है? वो कौन सा है? 3/2 से लेकर 2 तक। बड़ा आसान हो गया। तो इतना काम कर लिया करो, सब बड़ी इजीली चीजें दिख जाती हैं। जल्दबाजी में करोगे तो तकलीफ हो सकती है। ठीक, मेरे ख्याल से बात दिमाग में गई होगी। एक और एग्जांपल लेंगे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। लाओ भाई दूसरा लाओ। देखो जरा, यहां पर एक सवाल और आ रहा है, लेकिन इस बार बेस मेरा 1 से छोटा नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज कर दो बस। लेस देन 3 - x, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो गया? 2x लेस देन 5, तो x लेस देन 5/2, खेल खत्म। बाकी कंडीशन क्या?
कंडीशन है x माइनस 2 पॉजिटिव एंड 3 माइनस एक्स ये भी पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 3। तीन बातें आ गई, फिर से घबराने की जरूरत नहीं। क्या, अगर नहीं दिख रहा है तुम्हें इंटरवल क्या है तो क्या करो, क्या करो, चश्मा लगाओ, और चश्मा लगाओ तो पता चल जाएगा। ये 2 से बड़ा कह रहा है, 2 से बड़ा चला गया, और 5/2 से छोटा, 5/2 से छोटा, लेस देन आया था इस बार। तो वो जो कॉमन आ रहा है तीनों में, मुझे दिख गया 2 से लेकर 5/2, ओपन बोथ। बोलो जी, बात समझ में आई? तो यही कॉन्सेप्ट है। अभी और भी सवाल लेंगे, इसको छोड़ेंगे थोड़ा ना, अभी जो मज़ेदार चीज़ें हैं वो सब लेंगे। लाओ भैया और लाओ। देखना जरा, एक और एग्जांपल लिया मैंने। अब यहाँ लॉग के अंदर लॉग आ गया। अच्छा जी, डरने वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं। अंदर क्या लिखा है, पहले तो बाहर वाले का निपटारा करते हैं। इसको छुपा लो, इसको छुपा लो। आप देखो log ऑफ a बेस 2 लिखा है और log ऑफ 3 बेस 2 लिखा है। तो बाहर बाहर वाले लॉग कंपेयर करो इस तरीके से। बाहर वाले लॉग का बेस क्या नजर आ रहा है तुमको, बेस तो नजर आ रहा है हमारा 1 से बड़ा, यानी इनइक्वालिटी का ऑर्डर वही रहेगा एक्सपेंड होते वक्त। आ गया, दोनों बाहर बाहर वाले लॉग चले गए। फिर फर्दर प्रोसीड किया जाए। इस बार अगर देखें तो अब भैया ये पुरानी वाली बात रह गई, पिछली वाली जो बात बताई थी, क्योंकि एक ही तरफ लॉग है दूसरी तरफ लॉग नहीं है। तो क्या करेंगे, x माइनस 1 बेस 1 से छोटा है, तो मैं कहूंगा लेस देन 1/2 रेस टू द पावर 3, यानी x लेस देन 1/2 का मतलब 1/2 का क्यूब मतलब 1/8 प्लस 1, यानी x लेस देन 9/8 आ जाता है। अब कंडीशन क्या देखें, कंडीशन ये तो आ गया। अब कंडीशन क्या देखें, कंडीशन पहली कि लॉग है तो डिफाइंड करने के लिए x माइनस 1 तो 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 0 से बड़ा होना चाहिए। एक और कंडीशन, ये दूसरी कौन सी कंडीशन है जो आपको दिख नहीं रही पहली नज़र में। देखो, जितने भी लॉग लिखे होंगे ना, हर एक लॉग की डेफिनेशन फुलफिल होनी चाहिए। अभी आपने जो कंडीशन लगाई है वो इस वाले लॉग के लिए लगाई है, इस लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव करी है। अरे भैया ये भी तो लॉग लिखा है, इसके अंदर जो लिखा हुआ था वो भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये तीन, एक तो इक्वेशन सॉल्व करके जो आया, और दो ये अलग से जो इनकी स्टेफनी कंडीशन लगी हैं, इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा, और इन तीनों का कॉमन जो होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो आ गया x ग्रेटर देन 1, और ये आ गया x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए भैया बेस 1 से छोटा है, तो ये भी एक छोटा सवाल बन गया, लेस देन 1/2 रेस टू द पावर 0, यानी x माइनस 1 लेस देन 1 मतलब x लेस देन 2। ये तीनों इंटरवल का कॉमन। सीधे से देख लो तो अच्छी बात, नहीं देख पा रहे हो तो क्या करो बालक, चश्मा लगाओ। यहां पर आया 1 और 9/8, देखना जरा क्या कह रहा है, 2 से छोटा, बहुत अच्छी बात बन गई बात। 9/8 से छोटा, ये तो बहुत अच्छी बात, ये भी बना दिया हमने। और कह रहा है 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1। तो मेरे ख्याल से कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा है बेटा कॉमन, 1 से लेकर 9/8 तक कॉमन आ गया। बोलो जी, बात समझ में आई? और एक और सवाल लेते हैं, इस बात को और गहराने के लिए, हिम्मत लाने के लिए एक सवाल और। लाओ जी, देखो जरा एक और सवाल। फिर से दोनों तरफ लॉग है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, अपनी जो अप्रोच है बिल्कुल उसी तरीके से चलते हैं। यहां पर 2 माइनस एक्स बेस 1 से छोटा है भैया जी, 1 से छोटा है मतलब इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज होगा, इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, कर लेते हैं।
2 माइनस एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 1 लेस देन 0। इतना तो करते ही। और फिर इसके आगे तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जो कहानियां हैं वो कहानियां ही सुनानी है आपको, कोई नया काम नहीं करना कि भैया इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके, तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाता है, ये 2 प्लस एक्स बन जाता है और प्लस 2 बन जाता है, माइनस 2 बन जाता है डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। ठीक, ये कैंसिल कैंसिल, एक माइनस कॉमन लेना होगा, ऊपर माइनस कॉमन लो और इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज कर दो मल्टीप्लाई करके। तो आंसर आ गया यहां पर 1 0 माइनस 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमसे क्या पूछा गया है, यहां पर इनइक्वालिटी का ग्रेटर देन साइन हो चुका है, तो ये है ग्रेटर देन, ये है ग्रेटर देन, और कहीं पर भी इक्वलिटी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो सारे पॉइंट एक्सक्लूडेड हैं। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं है फाइनल। फाइनल आंसर के लिए क्या करोगे भैया, फाइनल आंसर के लिए अभी कंडीशन तो रह गई हैं। पहली कंडीशन 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ये लॉग डिफाइन करने के लिए, यानी x लेस देन 2 एक। दूसरी है 2 अपॉन एक्स प्लस 1 पॉजिटिव, यहां से बोल रहे हैं, यानी इसको तो नंबर लाइन से चाहो तो देख लो, -1 का पॉजिटिव नेगेटिव तो कहेंगे पॉजिटिव, वो -1 के राइट साइड में। तो ये 3 इंटरवल हैं जिनका कॉमन है। और फिर कॉमन कैसे देखेंगे भाई, उसी तरीके से चश्मा लगाकर देख लो भाई, चश्मा लगाओ चश्मा, यहाँ पे आएगा -1 0 और एक 1। ये कह रहा है कि 2 से छोटा, दिख गया। ये कह रहा है -1 से लेकर 0 के बीच में और 1 के आगे थ्रू आउट, और ये वाला कह रहा था -1 से आगे थ्रू आउट। वो जो तीनों में नजर आ रहा है वो क्या है, वो ये है और ये है। देख लो भाई, इसके आगे खत्म, 2 के आगे नहीं जाना, 2 के आगे तीनों नहीं नजर आ रहे हैं, तो क्या कह दोगे, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से लेकर 2। बोलो जी, खोपड़ी में गई बात कुछ, भेजे में बात गई। कभी कभी मन में बोल दिया करो हाँ सर, चिल्ला दिया करो मन में कि हाँ सर समझ में आ गया, तो हमको पता चल जाएगा, इंट्यूशन हो जाता है कि हाँ देखो उसने बोल दिया, मन में हमें आवाज़ आ गई थी उसकी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी इन पूरी कहानी के बाद अगला पार्ट में हम कवर कर रहे हैं कि अभी तक हमने जो भी कुछ किया ना उसमें वेरिएबल बेस नहीं रखा था, सब में कांस्टेंट था बेस। अब अगले वाले में बेस को वेरी करा रहे हैं, फिर देखो क्या हालत खराब हो रही है आपकी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखो जरा।